हाउस व्यूज क्या है और सबसे बेस्ट टारगेट्स अब भारतीय एयरटेल पे क्या दिए जा रहे हैं? तो देखिए वीरू, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल के अर्निंग्स अबव एस्टिमेट थे। ये ब्रोकरेजेस अपने रिपोर्ट्स में बता रहे हैं। हालांकि आज कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो टारगेट्स के जो बड़े बदलाव होंगे वो आज दोपहर के बाद होंगे। लेकिन सीएलएसए ने सबसे बड़ा टारगेट यहाँ रखा है 730 रुपए का, जो कि दर्शाता है कि यहाँ से भी शेयर में लगभग 20 से 22% की अपसाइड है। इनको लगता है कि जो इंडिया मोबाइल रेवेन्यू है उसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है, और इसके अलावा जो 4G में इनके नए कस्टमर्स जो ऐड हुए हैं, जो सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, उसके कारण आने वाली तिमाहियों में आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जेफरीज की एक होल्ड रेटिंग है, टारगेट है लगभग 675 रुपए। इनका कहना यह है कि जो टैरिफ हाइक की डीले है उसके बावजूद भी कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और एबिटा जो इनका अनुमान है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, उन्होंने एस्टिमेट जो है अपने 7 से 9% तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने टारगेट भी रखा है 675 रुपए। यूबीएस ने रखा है टारगेट 665 रुपए, और इन्होंने ये कहा है कि जो दूसरी तिमाही में हमने मोमेंटम देखा था वो तीसरी क्वार्टर में आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ का अनुमान है गोल्डमैन सैक्स का, वो आने वाले 3 सालों के लिए लगभग 21% है बिक्री का, और लगभग 36% एबिटा की ग्रोथ मान के चल रहा है गोल्डमैन सैक्स भारतीय में आने वाले दिनों में। भारतीय हिंडाल्को पर फिर सीएलएसए ने 5% से टारगेट बढ़ाया है। पहले इनका टारगेट 300 था, वो इन्होंने 310 किया है। इसका मुख्य कारण नोवेलिस की अर्निंग्स ही हैं, और इनका एबिटा अगर आप देखें तो लगभग $500 मिलियन का आया है, जैसे कि आशीष बता रहे थे। और सीएलएसए का मानना ये है कि जो इनको कंपटीशन आ रहा है, जो स्क्रैप से प्रोसेसिंग होती है एल्यूमिनियम, वहां स्प्रेड्स की हमने कटौती देखी है, जिसके कारण ये एक बड़ा टेलविंड हो सकता है, यानी कंपनी को आगे चलते हुए इसका फायदा हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और रेजिलियंस जो है इस कोविड के समय भी हमको नोवेलिस में देखने को मिल रहा है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन की भी एक कॉल आ रही है। उनका टारगेट हिंडाल्को पे है 305 रुपए। इनका कहना यह है कि जिस हिसाब से हर एक ज्योग्राफी में हमने नोवेलिस का बेहतर प्रदर्शन देखा है, खास करके नॉर्थ अमेरिका में, वो काफी सराहनीय है। इनफैक्ट ये दूसरा क्वार्टर है जब अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस हमने नोवेलिस का देखा है। हालांकि इनका मानना यह है कि जिस हिसाब से मेटल के दाम बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हैं, शायद ये परफॉर्मेंस आगे चलते उनको रिपीट होते हुए ना दिखे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना लक्ष्य 305 रुपए ही रखा है। चलिए राय। तो शैलेंद्र जी, दो शेयर्स जहां हमारी नजरें होंगी, सबसे पहले रैमको। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल मार्केट आवर्स के बाद हुआ। यहां सीएलएसए ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है लगभग 40 रुपए से, नया टारगेट है 862 रुपए। सीएलएसए का मानना यह है कि जो कमजोरी हमने देखी तीसरी तिमाही के नतीजों में, वो आगे चलते हुए रिकवरी होगी, क्योंकि वॉल्यूम्स जो है साउथ मार्केट में हमने कमजोर देखे हैं, लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है कि ये अभी रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें, रियलाइजेशन थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि साउथ में हमने देखा है सीमेंट के दाम इतने बढ़ नहीं पाए जितने ईस्ट और वेस्ट इंडिया में बढ़े हैं। फिर भी सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी प्लेस्ड है, जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट शेयर है, रैमको सीमेंट्स अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में अपने वॉल्यूम्स में रिकवरी दिखाएगा, और इसीलिए उन्होंने टारगेट जो है 862 रुपए किया है, जो पहले 825 रुपए था। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। इन्होंने शेयर पे रेटिंग रखा है न्यूट्रल, हालांकि लक्ष्य उनका है 2450 रुपए। इनको ये लगता है कि जो रेवेन्यू रिकवरी है वो काफी हद तक स्टेबल हो रही है। मैनेजमेंट ने ये बताया है कि आगे चलते हुए शायद खाद्य पदार्थों में आपको महंगाई बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिसके कारण मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन जहां तक कि ग्रोथ का सवाल है और सेम स्टोर सेल्स का सवाल है, मैनेजमेंट को लगता है कि डबल डिजिट रिकवरी उनको आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैनेजमेंट का बहुत बेहतरीन गाइडेंस रहा जहां तक कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का सवाल है। जुबिलेंट फूड्स पे न्यूट्रल कॉल है यहाँ पे। कल के अगर आप देखें तो देखिए, सीएलएसए ने टारगेट जो है बढ़ाया है, 1800 रुपए किया है। पहले इनका टारगेट 1200 रुपए था, और इन्होंने शेयर को डाउनग्रेड किया है सेल की तरफ। इसका मुख्य कारण ये है कि सीएलएसए को लगता है कि जो 57 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है वो काफी महंगा है, और जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है उस हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। हालांकि कंपनी ने
अपने 15% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन किया है और जो डिमांड है खास करके शहरी इलाकों से, एस्ट्रल पॉली का मानना है कि वहां से मोमेंटम उनको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ध्यान है तो एस्ट्रल पॉली एडेसिव्स में भी आ चुका है, जो सीधी तरीके से पिडिलाइट से कंपटीशन करता है, और उनके सेल्स का काफी बड़ा हिस्सा अब एडेसिव्स और जो वेरियस गम्स होते हैं वहां से आ रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे ब्रोकरेजेस का मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन जहां तक की ग्रोथ की बात है, इन्वेस्टर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्योंकि एस्ट्रल पॉली ने अपने सारे गाइडेंस और ग्रोथ मेंटेन किए हुए रखे हैं। पॉली